Good morning, all of you. Myself, Dr. Anil Kumar, Head of Department, PG Department of Chemistry, साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज। आप लोगों के समक्ष अभी एक नोटिस आया है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 16825। नोटिफिकेशन नंबर 16825। ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वर्क और डिजर्टेशन वर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटर्नशिप और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क, और ये हमारा यूजी सेमेस्टर 5 के लिए है। यूजी सेमेस्टर 5 के लिए है और किसके तहत है? वो एनईपी 2020। और सेशन कौन सा है? यूजी 2022 से 2026। कुछ सिलेबसेस चेंज हुआ है और एनईपी का रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 में आइदर हम लोग को इंटर्नशिप करना होगा और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। इज इट क्लियर? और सबसे बड़ा बात है कि इंटर्नशिप जो हम लोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसके लिए जो रूल दिया है उसमें बोला है किसी फर्म के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, या दूसरा बोला है किसी कंपनीज के साथ आपको एसोसिएट होना होगा, तीसरा बोला है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको एसोसिएट होना होगा, और मैंने पांचवा है किसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ आप एसोसिएट होके और आपको ये इंटर्नशिप करना है। और ये इंटर्नशिप जो होता है बेसिकली 8 वीक्स का है। 8 वीक्स मतलब 8 7 जा 56 है ना, 56 डेज, यानी कि नियरली अबाउट 2 मंथ का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को करने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था भी किया है। एक बोला है ऑन कैंपस में जाके कर सकते हैं, एक दिया ऑफ कैंपस में भी जाके कर सकते हैं, दूसरा है ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, तीसरा है हाइब्रिड मोड। इन सब मोडों में हम इंटर्नशिप जो है, बेसिकली हम साइंस की बात करते हैं और बेसिकली हम केमिस्ट्री की ही बात करते हैं, तो इन सब मोड में आप ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑनलाइन मोड, हाइब्रिड मोड में आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन मोड में क्या कीजिएगा, ऑनलाइन मोड में या हाइब्रिड मोड में क्या कीजिएगा। कर सकते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा है और वो हमको समय देगा और वो हमको हेल्प करेगा तो बता सकता है कि ये पैरामीटर्स, यहाँ ये रिएक्शंस हो रहा है, इसमें ऐसे होते हैं, तो वो मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम हो सकता है। और उसके लिए बोला गया है कि आपका जो है नियरली 10 किलोमीटर जो इसमें दिया है, 10 किलोमीटर के रेंज में आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। तो हमारे 10 किलोमीटर के रेंज में अगर हम लोग कॉलेजेस देखें तो यहाँ एक ही कॉलेज है, साहेबगंज कॉलेज है, महिला कॉलेज। महिला कॉलेज में साइंस की पढ़ाई अभी तक, शायद इस बार केमिस्ट्री या साइंस की पढ़ाई शुरू हुई है, तो वहाँ टीचर भी नहीं है, तो इस तरह करके वहाँ इंटर्नशिप हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात आ गया, आप चल जाइए, बड़हड़वा कॉलेज है, पाकुर कॉलेज है, राजमहल कॉलेजेस हैं, तो ये सब तो कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के हेड से ये डिस्कस करना होगा। यद्यपि वो 10 किलोमीटर की दूरी से है, मोर देन 10 किलोमीटर है वो। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि मेरा घर पाकुर के नज़दीक है, बड़हड़वा के निकट है और हम वहीं पर इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ही कैन डू या सी कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के टीचर से कंसल्ट करके, वहाँ के प्रिंसिपल से कंसल्ट करके, ये सिलेबस दिखा के, अगर हमारी ज़रूरत होगी हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी डाल देंगे कि मेरे नाम का ये लड़का जो यूजी सेमेस्टर 5 में इसका रोल नंबर ये है, आपके यहाँ केमिस्ट्री में इस प्रोजेक्ट पर वो इंटर्नशिप करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जब इंटर्नशिप करिएगा उसका कुछ रूल रेगुलेशंस है, उस रूल्स रेगुलेशंस को भी हम आपको बताएंगे क्या क्या रूल रेगुलेशंस है। और जब इंटर्नशिप कीजिएगा उसका मार्किंग डिवीज़न क्या क्या है, तो मार्किंग डिवीज़न है इंटर्नशिप रिपोर्ट जो बनाइएगा, ये टोटल जो इंटर्नशिप बनाइएगा, रिपोर्ट बनाइएगा, वो 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। उस 100 मार्क्स में इंटर्नशिप रिपोर्ट जो बनाइएगा वो 40 मार्क्स का होगा। इधर कुछ भी किए
आप लैब विजिट किए, तो लैब विजिट में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या क्या केमिकल्स है, उसका क्या यूजेस है या उसका क्या डेफिशिएंसी है, मतलब कुछ भी एनीथिंग, तो इंटर्नशिप रिपोर्ट में वो करना पड़ेगा। जिसका अभी तो नहीं बताया है कितने पेज में, हमको लगता है कि मोर देन 70 to 80 पेज में होना चाहिए, है ना। मैंने ग्रेड हाँ 5 पेज में 3040 अच्छा, इतना पेज में दोनों साइड 3,000 पेज में वर्ड्स में, अच्छा 30 से 40 पेज में ना, अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ मतलब हम लोग रखे 70 to 80 पेजेस की हैं, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है। एक साइड के हिसाब से हाँ बोथ साइड बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड में 30 से 40 पेजेस में होना चाहिए। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, उसके बाद इंटर्नशिप रिपोर्ट 40 मार्क्स का होगा। भाइबा भोसी तो आप लोग प्रैक्टिकल में लेते ही देती हैं, तो उसका ये भाइबा भोसी होगा। उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी होगा, जिसको आप लोग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से दे सकते हैं, तो बेटर होगा कि पीपीटी के माध्यम से दीजिए, तो उसमें भी 40 मार्क्स हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद है इंटर्नशिप अटेंडेंस। जहाँ भी आप इंटर्नशिप कीजिएगा तो वहाँ देगा कि आप कितने दिन उपस्थित हैं, कितने दिन उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब 8 वीक्स का जो आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को चॉक आउट करके आपको कम से कम 75% अटेंडेंस लेना ही लेना है। 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। जितना मैक्सिमम अटेंडेंस करेंगे तो आपका जो इसके बाद जो वो लिख के देंगे, ये जो लिख के देंगे यहाँ पर देखिए क्या क्या उसमें देना है आपको, वो भी हम बता देते हैं। देखिए ये आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इसमें आपका नाम रहेगा, इसका अपार आईडी रहेगा, है ना। इसमें बहुत सारा कुछ है आपका। ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा, अटेंडेंस क्या होगा, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जो आपको कराएंगे उसका यहाँ सिग्नेचर भी होगा। इज इट क्लियर। ये पूरा का पूरा एक थीसिस या स्पाइरल बाइंडिंग में बन के आएगा। जैसे ये देखिए बना है, ये आप लोगों का सिलेबस है ना, ये देखिए आप ही लोगों का डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह करके 50 पेज या 60 पेज जो भी बनेगा तो दिखेगा। इज इट क्लियर। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरा जो है, अच्छा ये है रिकमेंडेशन लेटर फॉर द इंटर्नशिप। जो आपने काम किया है उसका एक रिकमेंडेशन लेटर होगा, तो इसमें लिखा रहेगा टू हुम इट में कंसर्न। इसमें नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, किस पीरियड से कितना दिन की है वो रहेगा। उसके बाद जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, चाहे वो प्रिंसिपल हो सकता है या वहाँ का हेड हो सकता है, जो रेस्पेक्टिव कंसर्निंग आदमी कराएंगे वो लिख के देंगे कि हाँ ये मेरे अंदर में काम किया है और ये काम आज तक किसी ने या इस काम को दूसरा किसी ने नहीं किया है। इज इट क्लियर। और सबको सेपरेट वर्क मिलेगा। ये सोचिए कि सब आदमी एक साथ बैठ के करेंगे तो नहीं होगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जो तीसरा फॉर्मेट है उसमें लिखा हुआ है इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट। इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट का एक अपना उन्होंने जो यूजीसी गाइडलाइंस या यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस थे, ये फॉर्मेट आया है। तो उसमें लिखा है टाइटल ऑफ इंटर्नशिप। हम कोई भी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करेंगे उसका एक टाइटल होगा। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम होगा। मान लीजिए दीपिका कुमारी लिखेंगे, दीपिका कुमारी। टाइटल ऑफ इंटर्नशिप में लिखेंगे ये फील्ड विजिट टू राजमहल कॉलेजेस, कुछ भी हो सकता है, या वाटर फिजिको केमिकल एनालिसिस, कुछ भी हो सकता है, या सॉइल एनालिसिस ऑफ राजमहल हिल्स, कुछ भी हो सकता है। ये अपने ऊपर में है हम क्या करना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उसके बाद ABC अपार आईडी, जो आपका अपार आईडी मिला है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद है कौन सा सेमेस्टर, हम लोग लिखेंगे UG सेम 5।
उसके प्रोग्राम कौन सा है तो प्रोग्राम में लिखेंगे, उसके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, ड्यूरेशन कब से कब किया है, और उसका नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ इंटर्नशिप सुपरवाइजर, जिसके अंदर में जो कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई हम जियोलॉजी में करना चाहते हैं, तो बात हम बता रहे हैं, तो राजमहल कॉलेज गए तो राजमहल में प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर रंजीत सिंह, तो उनका नाम देंगे। या महिला कॉलेज गए, महिला कॉलेज में है डॉक्टर DJK सिंह, या वहाँ के जो सुपरवाइजर बनेंगे, मान लीजिए कोई भी सुपरवाइजर बन गया तो या पाकुड़ में जाइएगा तो वहाँ एक डॉक्टर नीलम करकी हैं, वहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो जो भी करवाएंगे उसका डिपार्टमेंट का नाम होगा, उनका नाम होगा और उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर जो आपका सुपरवाइज़र होगा, जो भी गाइड होगा, उसकी सिग्नेचर होगी। इज इट क्लियर? ये पैरामीटर जब हम लोग थीसिस बाइंडिंग, जब मेरा इंटर्नशिप हो जाएगा तो उसके दरमियान कैसे कंपाइल करके उसको देंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद अपेंडिक्स 4 आइएगा। अपेंडिक्स 4 जब आइएगा तो जब इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाइएगा या प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाइएगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट का अपना डिक्लेरेशन होता है, तो इसमें स्टूडेंट का डिक्लेरेशन यही होता है कि मैंने जो वर्क किया है, ये वर्क आज तक कहीं पब्लिश नहीं हुआ, ये पहला काम है, मेरे द्वारा काम किया है और इसमें हम लोगों ने सारा इथिकल वैल्यूज़ को हम लोगों ने किया है ना। इसमें आपका रोल नंबर रहेगा, प्रोग्राम नेम रहेगा, सेमेस्टर रहेगा, है ना, और उसमें रहेगा द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंटर्नशिप्स कैरिड आउट बाय मी एट दिस कॉलेज एट दिस डेट एंड एंड एट दिस डेट। उसके बाद ये भी लिखा रहेगा द वर्क प्रेजेंटेड इन दिस रिपोर्ट इज जेन्युइन, याद रखना, एंड हैज़ नॉट बीन कॉपीड, जो पहले बताया, और सबमिटेड अर्लियर फॉर एनी एकेडमिक अवार्ड और रिकॉग्निशन। जो भी हमने काम किया है ये मेरा जेन्युइन है और आज तक या इसके पहले भी इस तरह का काम नहीं हुआ है और ये किसी से चोरी नहीं किया गया है। ये बात समझ में आई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अगर आप दूसरे का कीजिएगा तो चोरी हो गई, कॉपी हो गई। इसलिए हर एक आदमी का अपना अपना इंटर्नशिप होगा, हर एक आदमी का अपना अपना प्रोजेक्ट होगा, वो हो सकता है, ठीक है। और ऑल इंफॉर्मेशन एंड डाटा यूज इन दिस रिपोर्ट हैव बीन कलेक्टेड इथिकली एंड ऑनेस्टली। हम बताया ना, इथिकली ऑनेस्टली, तो जो भी डाटा हम लेंगे वो ईमानदारी से लेंगे और सही लेंगे। उल्टा पुल्टा डाटा लीजिएगा और मिसमैच डाटा लीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं होगा वो रिपोर्ट। उसके बाद और एक बात, हम कोई भी डाटा लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपरली एक्नॉलेज करेंगे। क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करेंगे या बेटर यूज से प्रॉपर रेफरेंस देंगे। प्रॉपर रेफरेंस देंगे। मान लीजिए हम कुछ भी किसी का कुछ लिए, मानव इतना बड़ा बुद्धिमान तो नहीं है, अपने मन से कुछ तो कर लेगा। कुछ भी अगर लेंगे उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करेंगे, है ना, या उसको रेफरेंस के साथ देंगे। इसको हम लोग बेटर कह सकते हैं, बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं, है ना। लास्ट में हम जहाँ अगर किसी बुक से कोई मैटर लिए तो उसको कोट करेंगे कि हमने ये बुक से ये चीज़ लिया है, और उसका रेफरेंस देने का तरीका है APA स्टाइल में है, अमेरिकन स्टाइल में है, बहुत सारा स्टाइल है ना। तो इस तरह करके हम रेफरेंस को या बिब्लियोग्राफी को हम लोग एडजस्ट करेंगे। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो इस तरह करके हम लोग को चलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इनरोलमेंट नंबर, ये इंटर्नशिप करने के बाद सबमिशन के समय में ये परफॉर्मा हमको डालना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा खेला जो हुआ आपका इंटर्नशिप के लिए। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस? अब आप लोगों का ये जिम्मेवारी है कि अपने ग्रुप में, अपने आप में माइंड को सेट कर लीजिए कि हमको इंटर्नशिप करना है। तो सर ये जो इंटर्नशिप है तो सर इसमें करना मतलब किसके, मतलब केमिस्ट्री के से ही कुछ होगा? हाँ, केमिस्ट्री से होना चाहिए। केमिस्ट्री से? हाँ, या आप चाहते हैं कि कोई दूसरा चीज़ में, जैसे आप क्या करना चाहते हैं? सर केमिस्ट्री से। हाँ, केमिस्ट्री से करिए। इंटर्नशिप करना तो केमिस्ट्री से कीजिए। या आपको अच्छा है कि हम जियोलॉजी के फील्ड में करना चाहते हैं और उसमें केमिस्ट्री का एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई बॉटनी में करना चाहता है, कोई पौधा ले लिया, है ना, पौधा के बारे में उसका देख लिया सबको क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, वो भी कर सकते हैं।
दुनिया में किसी भी टॉपिक पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो कराएगा वो राजी होना चाहिए और उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके अंदर में ही आपको करना पड़ेगा। उसमें आप बोलिए कि हम करा दें तो हम नहीं करा सकते हैं, या हमारे अंदर में कीजिएगा तो फिर हमारे हिसाब से कीजिएगा तो हम कराएंगे। इंटर्नशिप एक्चुअली दूसरे जगह ही होता है, और इसका पहले मैं बता दिया हूँ, ऑन कैंपस में भी कर सकते हैं, ऑफ कैंपस में भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कीजिए, उसको प्रेजेंट कैसे कीजिएगा, उसको दिखाइएगा कैसे, या तो उसका क्लिप बना के वीडियो बना कर रखिए, या उसका साइट बना कर रखिए, तभी तो बेसिकली मैंने जो हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड के आदमी हैं, तो हम लोगों को बेसिकली ऑनलाइन ये क्या बोलते हैं कैंपस में रह के ही करना चाहिए, या किसी लैब में जाके करना चाहिए, या किसी कंपनीज या फर्म के साथ ऐसा एसोसिएट होना चाहिए जो हमको समय दे के करवा दे। इज इट क्लियर? कोई क्वेरी है तो पूछिए, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन हाँ तोप है, पहला बार है इसलिए तोप है। तो सर ये जो 1000 रुपीज़ हाँ एक बात, दूसरा बात नहीं, हाँ इसमें दिया है कि 1000 रुपीज़ भी देना होगा, वो स्टूडेंट देगा। स्टूडेंट किसको देगा? आप अगर कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको आने जाने का खर्चा हो, या कुछ काम के लिए काम किए हैं उसके लिए कुछ पैसा हो, तो आपको देना होगा। अगर आपको कोई गाइड बोलेगा कि नहीं कोई खर्चा नहीं है, तो नहीं कोई खर्चा है, उसमें लिखा हुआ है। आप इस नोटिस को जो है, ये आपका 168/25, ये आप लोगों के ग्रुप में भी हम डाल देंगे, है ना, या आप लोग के व्हाट्सएप पर ग्रुप में हमें डाल दिया है, इसको पढ़िएगा। अगर कोई भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर हम लोग बैठ के उस पर डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत। और इंटर्नशिप में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम जो रिपोर्ट करेंगे, जो भी बनाएंगे प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का रिपोर्ट जो बनाएंगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहला है नंबर 1 कवर पेजेस, एज उसमें लिखेंगे अपेंडिक्स 3, और अपेंडिक्स जब भी लिखेंगे इस तरह लिखेंगे 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं 1 2 3 क्या बोलते हैं, रोमन में लिखेंगे। इज इट क्लियर? और कवर पेज पे अपेंडिक्स 3 ही लिखेंगे। दूसरा है इंटर्नशिप जो करेंगे, जो कंपाइलेशन सर्टिफिकेट देंगे, जो हम लोग देंगे, जो बताए हैं आपको, उसको अपेंडिक्स 1 लिखेंगे। ये नहीं कि अपेंडिक्स 1 ही रोमन में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद है जो नंबर 3 डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का जो डिक्लेरेशन होगा कि हम मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा अपार आईडी आधार आईडी जो भी है, उसको अपेंडिक्स 4 में डालेंगे। क्लियर है? उसके बाद उसमें एक एक्नॉलेजमेंट भी डालेंगे। एक्नॉलेजमेंट उसमें क्या रहता है कि जो आपका गाइड है, जिस इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, जो भी आपको हेल्प किया है, उसको आपको एक्नॉलेज करना है। या आपका फ्रेंड सर्किल हो, या कोई टीचर हो, या फर्म का मालिक हो, या डायरेक्टर हो, whoever be the person who has helped you in the completion of the internship report, you must acknowledge. एक्नॉलेज करने से आप जिसके अंदर में काम, जो आपको मदद, उसको खुशी मिलती है ना। आप मान लीजिए आप किसी का भी नाम दे सकते हैं जो आपको उस काम में हेल्प किया है। ऐसे आदमी का नाम नहीं देना है जो आपका हेल्प नहीं किया है। इज इट क्लियर? आपका प्रिंसिपल भी आपको कोई मोटिवेशनल बात बोला है तो आप प्रिंसिपल का भी नाम दीजिएगा। या आपका दीपिका है, दीपिका बोली नहीं ऋषभ तुम इस काम को ऐसे करोगे, तुम उसका नाम दे सकते हो। वो अंकिता बोली कि नहीं वो अंकित अच्छा कुछ हमको हेल्प किया, तो उसका नाम दे सकते हो। मैंने फ्रेंड सर्किल का, कलीग का नाम देना ही चाहिए। मोरली, इथिकली, सोशली कुछ भी करके हमको ये किया है। इज इट क्लियर? इससे क्या एक दूसरे के बॉन्डिंग बनती है। चलिए, उसके बाद समरी होता है। समरी को बेटर हम लोग कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो भी वर्क कीजिएगा उसको एक ही पेज में आपको समराइज़ करना है कि मेरा मोटो क्या है, हमने इसमें क्या क्या करेंगे और ब्रीफ कैसे करेंगे और इसका क्या एजम्पशन हो सकता है। कंक्लूजन उसमें नहीं डालेंगे, इसलिए उसको दिए समरी। इज इट क्लियर? उसका भी एक पेज का होना चाहिए। एक पेज से नहीं होगा तो 1.5 पेज में भी होगा तो उसको मान लेंगे, लेकिन बोला एक पेज।
2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसके बाद जो हम चैप्टर्स लिखेंगे तो चैप्टर 1 में हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, आप क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वो हो सकता है कि 3 पेज में जाए, 2 पेज में जाए, जो भी हो। चैप्टर 2 प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस जहाँ पर इंटर्नशिप कीजिएगा, मान लीजिए राजमहल कॉलेज में किए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोफाइल के बारे में बताना होगा। ये कॉलेज है, इतना बीघा है, इसमें ये क्लासेस होते हैं, इसमें ये होता है, फलना चिलना ढगना, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तीसरा है वर्क प्लेस, माने वर्क परफॉर्म, कहाँ कहाँ वर्क आप काम कीजिएगा। तो हो सकता है कि आपका वर्क परफॉर्म में आपका है, बता दे। हाँ, आप वर्क परफॉर्म आप डेली क्या क्या किए, वीकली क्या क्या किए, उसको लॉग करिएगा। मैं लॉग बुक एक प्रैक्टिकल एक छोटी पुस्तक लीजिएगा, उसमें लिखते रहिए कि आप डेली काम क्या किए, वीकली काम क्या किए, और उसको लॉग बुक में एंट्री कीजिएगा। वो चैप्टर 2 हो गया वर्क परफॉर्म, या उसको टेबलर फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर? चैप्टर 4 में आप कीजिएगा लर्निंग आउटकम्स स्किल डेवलपमेंट। क्या आपने लर्न किया या आउटकम्स क्या आया, या क्या क्या आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, या आप कुछ क्या कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चैप्टर 5 में आपको ये इंटर्नशिप करने में आपने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया। हमको व्यवस्था नहीं मिला, हमको जाने में असुविधा हुई, है ना, दूरी ज़्यादा था, है ना, पूरा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो ये सब चैलेंजेस आपने फेस किया। नहीं, ठंड का मौसम था, मैं जो भी है, व्हाट एवर बी द चैलेंजेस, एनी चैलेंजेस में भी ओकर, क्या सजेशन हो सकता है। आपने चैलेंजेस लिखा तो आपको सजेशन भी देना होगा। हाँ, ये सजेशन करने से जो हमारा चैलेंजेस फेस किए वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जितना भी आप काम किए हैं उस काम का क्या कंक्लूडिंग पार्ट क्या है, क्या कंक्लूजन हो सकता है कि भाई हमने चलो इंटर्नशिप प्रोग्राम किया, तो उस प्रोग्राम में मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट में किया, किसी पर भी किया, उसका 4 को 5 को पॉइंट या एक पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सबसे मेन बात है, जो भी कहीं लिखेंगे या किसी का कुछ हम रेफरेंस लेंगे तो उसको रेफरेंस में डालेंगे, या उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, या इंट्रोडक्शन पार्ट किए या कोई भी पार्ट किए, उसमें हम कोई बात किसी बुक का लिए, कोई बुक का ले सकते हैं, है ना, किसी पेपर का ले सकते हैं, किसी जर्नल से ले सकते हैं, मतलब जहाँ, या फिर गूगल का डिफरेंट साइट है, ऑनलाइन साइट से भी ले सकते हैं, मतलब जहाँ से भी अब जो कुछ लीजिएगा www करके ऑनलाइन में डाल दीजिएगा, है ना। किसी का इमेज लिए तो www.image.com जो भी हो, या www.google.com, या किसी बुक का लिए तो बुक का नाम, उसका ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, इस तरह करके किस ईयर में पब्लिश हुआ है, या कोई पेपर का रेफरेंस लिए तो पेपर में जो क्या ऑथर है, उसका टॉपिक क्या है, किस वॉल्यूम में छपा है, किस ईयर में छपा है, ये सब पूरा होना चाहिए। अगर बहुत सारे ऑथर हैं तो लिखेंगे रजनी एट ऑल, या एक ही ऑथर है लिखेंगे तो अंकित कुमार। समझ गए ना, ये सब बातें हैं, एक्चुअली सब पीएचडी के लिए बातें हैं, लेकिन एक जानना चाहिए, वी मस्ट नो दीज थिंग्स सो दैट कोई भी आए, एनी वन शुड कम एंड सी द थीसिस इंटर्नशिप रिपोर्ट ना, इट्स गुड वन, इट शुड बी एप्रिसिएबल। तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और हमको लगता है साहब इनका बच्चा अच्छा ही करेगा। ठीक है, उसकी बाद की बातें आती हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी। इज इट क्लियर? उसके बाद एक अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स में आप जो भी कुछ किए कि 4-5 के साथ गए, उसका एक ग्रुप फोटो हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ फोटो हो गया, या फिर आपका अटेंडेंस शीट हो गया, अगर लगाना चाहते हैं तो आप अटेंडेंस शीट भी लगा सकते हैं, आपका कोई सर्टिफिकेट है या कुछ है वो भी लगा सकते हैं, मतलब अपेंडिक्स में कुछ भी लगा सकते हैं, फोटो टोटो अगरम बगरम जो भी आप जितना सजा सकते हैं तो वो लगेगा। लेकिन लास्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं एनेक्स्चर, एनेक्स्चर का एक पेज बनाइएगा, उसके बाद डालिएगा। सबको जब भी कीजिएगा ये पूरे को एक इसको कहते हैं अपेंडिक्स, जो नहीं बोला है अपेंडिक्स, जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोल सकते हैं, या कंटेंट,
कोई भी बुक लिखिएगा, कुछ भी लिखिए तो कंटेंट दीजिएगा ना, इसमें ये 1 में ये पेज में ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में यही है, तब ना उसमें पढ़ेगा। और उसके बाद करने के बाद जब इसको बाइंड कराइएगा जिसमें एक रिबन जरूर डाल दीजिएगा, पतला सा रिबन आता है ताकि कोई आदमी उलट के ऐसे करके देख सके। रिबन डालते हैं या कभी कभी बुक मार्क डालते हैं छोटा सा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? समझ में आ गई? ठीक है। नाउ द सेकेंड आइटम इज रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। मतलब दूसरा पहलू है कि इंटर्नशिप के बाद हम लोग प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करेंगे, है ना। तो मोर और लेस ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन नहीं है ना, ये अपने आप का दूसरा एक पहलू है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी हम लोग करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। टॉपिक जो डिसाइड करेंगे वो आपका क्लास टीचर हो सकता है, जिसके जो आपको पढ़ाते हैं, या वहाँ के जो कंसर्निंग हेड होंगे वो बताएंगे। ये स्टूडेंट के तालमेल के हिसाब से टॉपिक का डिसीजन होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए दीपिका है, दीपिका का घर नज़दीक है और वो हम चाहती है कि हम प्रोजेक्ट करें, तो दीपिका क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकती है? दीपिका वहाँ के मिट्टी पर प्रोजेक्ट कर सकती है, दीपिका अपने घर का पानी पर प्रोजेक्ट कर सकती है। तो घर के पानी पर ही एक प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, कम से कम उसके लिए 5 डिफरेंट टाइप का सॉइल ले सकते हैं, 5 डिफरेंट टाइप का पानी ले सकते हैं। तो पानी इर्द गिर्द के बगल में पानी ले सकते हैं। तो पानी जब लीजिएगा या मिट्टी जो लीजिएगा या कोई मेडिसिन लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका कुछ पैरामीटर्स भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी पानी का पीएच लेंगे, किसी पानी का हम टीडीएस लेंगे, उस पानी में कितना कैल्शियम है, उस पानी में कितना आयरन है, या कोई मिनरल्स है या सल्फेट्स है। इस तरह का प्रोजेक्ट लेंगे तो प्रोजेक्ट टाइटल बन जाएगा फिजिको केमिकल एनालिसिस ऑफ सक्रूगढ़ वाटर या नियर बाय सक्रूगढ़ रीजन, या कुछ ऐसा उस जगह का इलाका होगा, उस इलाका फिजिको केमिकल एनालिसिस ऑफ साहेबगंज कॉलेज एरिया, या फिजिको केमिकल एनालिसिस ऑफ साहेबगंज वाटर एनालिसिस। मान लीजिए साहेबगंज का यहाँ पानी लिए तो साहेबगंज का बहुत सारा है, एक हम हॉस्टल का ले लेंगे पानी, एक जो आरओ का पानी है वहाँ का पानी ले लेंगे, एक चापाकल का पानी ले लेंगे और कहीं का पानी ले लेंगे, तो 500 सैंपल हो गया ना, तो हो जाएगा ये टॉपिक। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए नहीं ठीक है निकिता का हमको सैंपल करना है, हम पानी में नहीं करेंगे, हम मिट्टी पर करेंगे, तो मिट्टी पर भी कर सकते हैं। तो मिट्टी का भी फिजिको एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें सोडियम कितना है, पोटाशियम कितना है, यूरिया कितना है या नाइट्रोजन कितना है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये काम हो सकता है। और इससे सस्ता एक सुविधा उपाय हम बता देते हैं कि अगर हम लोग डाटा सैंपल कलेक्शन कर लिए, डाटा सैंपल अगर हम लोग कलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर 2 लैब हैं, 2 लैब्स, एक सॉइल का लैब है ना, एक वाटर एनालिसिस का लैब है। सॉइल एनालिसिस जो करता है कृषि विज्ञान केंद्र साहेबगंज, कृषि विज्ञान केंद्र साहेबगंज में अगर आप बोलिए कि हम 5 तरह का मिट्टी ले लिए हैं, मेरा एनालिसिस कर दीजिए, तो वो कर देगा। लेकिन वो आपको 8 वीक्स का जो प्रोग्राम है, ये 120 आवर्स का जो है, वहाँ आपको जाके करना पड़ेगा। वो आपको सिखा देगा, आपको टाइम दे देगा कि आप 11 से 12 के बीच में आइए, 2 से 3। वहाँ हमारे जो साइंटिस्ट हैं या हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं, वो आपको बता देगा, तो आपको ये काम अच्छा हो जाएगा, ओरिजिनल वर्क होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, मान लीजिए ये मिट्टी की कहानी हो गई। अगर पानी पर काम करना चाहते हैं तो पानी का सैंपल ले लीजिएगा। तो यहाँ वाटर PhD डिवीज़न है, एक इधर है साहिबगंज के ऊपर जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ PhD डिवीज़न है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी एक सैंपल का शायद 300 रुपया या 400 रुपया लेता है, आई डोंट नो, पता कर लीजिएगा। वो सारा का पूरा पैरामीटर्स आपको निकाल के दे देगा। आप जाइएगा लैब में, बोलिए कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना भी चाहते हैं, तो आपसे करवाएगा भी, आप देखिएगा भी। तो आपके पास ये हो गया। और तीसरा उपाय है, हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, 2 टाइप, एक किट भी है और ये भी है ना, मशीन भी है, उससे भी आप पानी का एनालिसिस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है।
ये टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है जो भी जो टॉपिक होगा वो अप्रूव्ड बाय द एचओडी के द्वारा अप्रूव होगा या प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव होगा बाय द कंसर्निंग ऑफ द क्लास टीचर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और हर एक स्टूडेंट के लिए एक सुपरवाइजर होगा, वो असाइनमेंट टू द ईच स्टूडेंट। मान लें एक स्टूडेंट, जितने मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट प्रिंसिपल या एचओडी असाइन करेगा कि किस टीचर के अंदर काम करेगा। हम लोग 2 आदमी हैं तो 2 ही आदमी के अंदर कुछ होगा, कुछ वो कराएंगे, कुछ हम कराएंगे। यह लिखा हुआ सुपरवाइजर और गाइड जो बनेगा वो वहाँ का एचओडी और प्रिंसिपल बताएगा। इज इट क्लियर? जो नोटिफिकेशन में है। उसके बाद हम लोग को जो प्रोजेक्ट करना है डिफरेंट एरियाज में कर सकते हैं। तो डिफरेंट एरियाज क्या क्या हो सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन लगा दिया है, जो आपका मेजर ग्रुप है, जो आपका मेजर पेपर है, मेजर पेपर आप लोग क्या, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ही आपको प्रोजेक्ट करना है। उसके बावजूद भी दिया है आप सोशल में कर सकते हैं, इकोनॉमिकल में कर सकते हैं, कल्चरल में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर भी ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ये कंडीशन लगा दिया यहाँ पर, मेजर सब्जेक्ट किसी भी, अगर मान लीजिए कोई बॉटनी का स्टूडेंट है, हमको लगता है आई होप डिफरेंट साइंस के लिए यही फंडा होगा सभी सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट है तो उसको मेजर सब्जेक्ट उसका बॉटनी होगा, तो उसको बॉटनी में प्रोजेक्ट करना होगा। या कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है उसको जूलॉजी में करना है तो जूलॉजी में करेगा, या जियोलॉजी का स्टूडेंट है तो जियोलॉजी में करेगा। वो अपने कंसर्निंग टीचर और गाइड से डिस्कस करके वो अपना प्रोजेक्ट को ले सकता है। अगर मान लीजिए नहीं कोई चाहेगा कि हम इस पर नहीं करें तो सब्सिडी में सोशल कर सकता है, इकोनॉमिकल कर सकता है, कल्चरल कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, कोई जो बर्निंग टॉपिक है इंपॉर्टेंट उस पर अपना वो प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल आदमी हैं और हम लोग का मेजर ग्रुप केमिस्ट्री है, तो हम लोग चाहेंगे केमिस्ट्री रिलेटेड ही कोई प्रोजेक्ट करें। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद ये बता ही दिए हैं कि 8 वीक्स का है और 120 आवर्स का है, जो सेम फंडा है। उसके बाद वर्क हमको करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, काम दिखाना ही पड़ेगा, और वो काम का पूरा का प्रूफ जैसे हम इंटर्नशिप में बताएं वह जो भी लिख के देगा वो देगा। उसके बाद विजिट प्लेस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वर्क, जो भी प्रोजेक्ट कीजिएगा, जहाँ भी प्रोजेक्ट कीजिएगा उस जगह पर जाना होगा, और उसको ख्याल रखिएगा जीपीएस या लोकेशन है ना, या फोटो, या इसको कहते हैं गूगल मैप। गूगल मैप, अगर मान लीजिए हम मिट्टी लेने के लिए गए या पानी लेने, या गंगा जी गए पानी लेने के लिए गए, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को लेके जाएंगे, भाई तुम भी मेरा फोटो लो, हम तुम्हारा फोटो ले लेंगे। अब दोनों का साइट अलग कर देंगे, एक साथ दोनों का सैंपल भी कलेक्शन हो जाएगा। उसमें एक जीपीएस लोकेशन मोबाइल में आता है जिसमें लैटिट्यूड भी होता है, लॉन्गिट्यूड भी होता है और टाइम भी होता है, और आपका फोटो भी रहेगा लेते समय। तो हम कह सकते हैं कि मेरा वर्क ऑथेंटिक है, प्रॉपर है और न्यू इनोवेटिव है, न्यू वर्क है। चाहे वो गंगा जी जाइए, चाहे पहाड़ पर जाइए, या अपने घर के आगे पीछे जाइए, या चापाकल से लीजिए या कुआं से लीजिए, चाहे मिट्टी लीजिए, पानी लीजिए या पौधा लीजिए, कुछ भी लीजिए, विथ प्रॉपर लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, गूगल मैप और फोटो के साथ, जिसमें लैटिट्यूड भी होगा, लॉन्गिट्यूड भी होगा, तब हम कह सकते हैं कि नहीं मेरा काम ये ऑथेंटिक है। इज इट क्लियर? एक टेबल बन जाएगा, टेबल में आपको सब कुछ सजा सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, क्या था? हाँ, और एक बात है कि हर एक स्टूडेंट जो असाइन टीचर होंगे उन्हीं के साथ वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मन हुआ उसके साथ कर लिए, मन हुआ उसके साथ नहीं। एक परफॉर्मा बनाइएगा, उसमें आप टॉपिक दीजिएगा, उसके बाद हम लोग उसको असाइन टीचर कर देंगे। दोनों आदमी असाइन हो जाएंगे, कुछ आप कराइए, कुछ आप कराइए, कुछ आप कराइए। तो ये क्लियर कट दिया हुआ है, वर्क स्टूडेंट विल वर्क विद द असाइन टीचर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब उसका नेक्स्ट आइए, ये जो परफॉर्मा है मतलब उसके मेंबर कौन कौन होंगे? तो प्रिंसिपल उसके चेयरमैन होंगे, जो रूल बता रहा है। उसके बाद कॉलेज नोडल ऑफिसर कोई होगा इसका, तो उसको एनईपी मेंबर जो होगा वो कॉलेज का नोडल ऑफिसर होगा।
उसके बाद 4 एक्टिव मेंबर्स होंगे। 4 एक्टिव मेंबर्स होंगे, चाहे वो सोशल साइंस का हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, या दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसका वो 4 मेंबर्स होगा। अगर किसी को उसको लुक करना होगा इसको देखना पड़ेगा। चौथा है कि 4th में इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क का एक कोऑर्डिनेटर भी होगा, तो वो होगा मेंबर सेक्रेटरी। जो मेंबर सेक्रेटरी जो बनेगा वो उसका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का कोऑर्डिनेटर होगा। वो बड़ा मैंने सब्जेक्ट में ये सब अगर होगा तो होगा, केमिस्ट्री में, साइंस ब्लॉक में सकता है, इतना इसकी ज़रूरत हम लोग की नहीं है। जो रूल बताता है अगर कोई बन जाएगा तो उसका भी नाम हम लोग डाल देंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा, और सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा वो हैंड रिटन है, हाथ से लिखना है। तो इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। हैंड रिटन है तो हाथ से भी लिखेंगे, और जो कंप्यूटर स्किल है वो कंप्यूटर से भी कर सकता है। सर दिया है रिटन। उसके बाद बोला कि हार्ड बाउंड होना चाहिए। तो हार्ड बाउंड तो आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हैं, जब सिलेबस को आप लोग हार्ड बाउंड का इतना ही बनेगा या इससे 10 पीस आगे पीछे भागेगा, इस तरह हार्ड बाउंड करके पूरा सजा उजा के कलर फॉर्म में रखना है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपको बोला है हार्ड बाउंड, और फिर वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हैंड रिटेन। अगर हम लोग बोलिए कि हम कंप्यूटर से देंगे तो उसको हम लोग मान लेंगे कि कंप्यूटर से भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हार्ड बाउंड होगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं इंटर्नशिप में और प्रोजेक्ट में। इसमें पैसे की बात नहीं है, लेकिन आप जब एनालिसिस करने के लिए जाइएगा तो आइदर खुद जाइए आप करिए, या वहाँ का जो रूल रेगुलेशंस है वो कर लीजिए। मतलब काम होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, विथ प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए। इस बात को ख्याल रखना है। और रेफरेंस लिखने का तरीका भी है, एपीए स्टाइल है, 4-5 रेफरेंस स्टाइल लिखने का है, वो आप सीख जाइएगा, लेकिन सिखा भी देंगे तो हो जाएगा। अब बताइए कि इंटर्नशिप अच्छा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है? कितने बच्चे क्या लेंगे हाथ उठाइए, फिर हम अगला पैरामीटर्स पर जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क हम लोग जो करेंगे उसका क्या रिपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे होगा? कहने का मतलब कि उसको हम लोग किस तरह हार्ड बाउंड में एडजस्ट करेंगे, सीरियली अरेंज करेंगे। तो पहला है कवर पेज, अपेंडिक्स 5, दूसरा है डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, अपेंडिक्स 6, कुछ टीचर का भी होगा तो वो भी उसमें आएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, जैसा पिछला बार हमने बताया, जो आपका हेल्प करेगा, टीचर हो, स्टूडेंट हो, फादर हो, मदर हो, या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई रजिस्ट्रार हो, whoever be the person who has helped you in any way, it मतलब they must be acknowledged। उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना ही चाहिए। जितना एक्नॉलेजमेंट अच्छा रहेगा, मतलब इसका मतलब आप उतने आदमी के संपर्क में रहे, वो उतना अच्छा काम माना जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे अभी सर ने कहा कि कलकत्ता जाना है, तो कलकत्ता जाने से वहाँ के जो डायरेक्टर होंगे या जो साइंटिस्ट होंगे जिनके अंदर आप काम कीजिएगा, वो बहुत अच्छा वर्क माना जाएगा। इसलिए सर बोले कि जाइए। अगर 2 आदमी 3 आदमी मिल के जाइएगा और तीनों आदमी मिल के अलग अलग पैरामीटर्स को उसी काम को घुमा दीजिएगा, तो आपका एक यूनिटी वर्क भी हो जाएगा और अलग अलग वर्क भी हो जाएगा। एक ही वर्क को हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स से कर सकते हैं। जैसे मेडिसिनल प्लांट में तीनों लड़की कर ली, ठीक है, कोई नीम का लिया, कोई दूसरे का लिया, तुलसी का लिया, और कोई किसी का लिया, अपना अपना पौधा लेके गया और कुछ ना कुछ कल्चर करा के ले आया। एक ही पैरामीटर्स किया, चाहे वो FTIRA किया, कोई एक ही एक्सपेरिमेंट किया और उसको ला के सजा के दिखा देगा तो उसका प्रोजेक्ट हो गया। साथ में क्या, कोई तुलसी का कर लिया, कोई नीम का कर लिया, कोई हल्दी का कर लिया, काम हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि उसका सारा पैरामीटर्स हमको करना ही करना है, तो कर सकते हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, चाहे इंटर्नशिप भी हो सकता है। इज इट क्लियर? उसके बाद समरी और एब्स्ट्रैक्ट, जो बोले 1 पेज का होता है, 1 से 2 पेज से ज़्यादा नहीं। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में। उसके चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसके बारे में व्याख्यान करना है। उसके बाद कैसे होता है, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या पैरामीटर्स आप करेंगे, उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे कीजिएगा, उसका मेन थीम होना चाहिए। चैप्टर 2 मैंने प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आप काम किए हैं,
जैसे मान लीजिए काम किया कैलकाटा में, तो कैलकाटा में जिस लैब में काम किए हैं वो कब हुआ, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या वहाँ होता है, वो पूरा का पूरा होता है। जैसे पानी के क्षेत्र में काम किए तो पानी का लैब क्या है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कितने साइंटिस्ट हैं, मतलब जो भी आप लिख सकते हैं वो प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद चैप्टर थीम होता है क्या क्या वो वर्क किए, मैंने क्या क्या काम किए। कोई मान लीजिए पीएच किया, कोई टीडीएस किया, कोई सल्फेट किया, कोई नाइट्रेट किया, कोई पोटासियम किया, कोई सोडियम किया, जो भी किया वो वर्क परफॉर्म पूरा के पाले में। और हर एक पैरामीटर्स को आपको लिखना है, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट और डिस्कशन टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, लैटिट्यूड के साथ होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड के साथ होना चाहिए, और गूगल मैप के साथ एरिया मैपिंग होना चाहिए, एरिया का मैपिंग भी होना चाहिए। जैसे हम लोग पानी ही लिए तो पानी जो लिए उसका तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एरिया मैप तो आ ही जाएगा, या मिट्टी लिए उसका भी तो आ ही जाएगा, या तुलसी लिए या हल्दी लिए, कुछ भी लिए सबका तो एरिया मैपिंग आ ही जाएगा, और डेट के साथ आएगा, और डेट के साथ आएगा, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब वो मेरा ओरिजिनल और ऑथेंटिक वर्क है। और रिजल्ट एंड डिस्कशन की जब बात आई, जब डाटा एनालिसिस की बात आई, तो आपको देखना होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक पीएच की ही बात करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच, ये हेडिंग दे दिए। मान लीजिए कि हम पाँचे लिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 5 से 5 इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है, अगर 2 लेंगे तो स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। 3 लेंगे तो 3 में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 5 लेंगे तो हमको थोड़ा सा वेरिएशन भी पता चलेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं 5 सैंपल मिनिमम लेना चाहिए। 5 से ज़्यादा ले ली तो अच्छा है। हाँ, क्या बोल, हाँ, इफेक्ट ऑफ पीएच, तो हम इसमें लिखेंगे पीएच के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि हमने जो एरिया लिया, मान लीजिए हम अंकिता के घर का एरिया लिए, तो अंकिता के घर में कोई ये है, ये है, ये है, 5 तो बोर होल है, 5 तो बोर होल का पानी लिए, है ना। सबका पीएच मापे, हो सकता है कि पीएच कोई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या इक्विवेलेंट टू पीएच भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता है। तो अगर पीएच ले लिए, सबके बारे में लिख दिए, और ये भी बोलेंगे अगर पीएच ज़्यादा हो गया तो क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है, या इसका पीएच बढ़ जाने से क्या हानि हो सकता है, या पीएच कम आ गया तो क्या हानि हो सकता है। बात समझ गए? इसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस को रिजल्ट एंड डिस्कशन के साथ जोड़ना। इज इट क्लियर? और अगर मान लीजिए कि आपने पेपर बहुत सारा पढ़ा, ऐसा नहीं कि आप पहला बार का गंगा पर बहुत सारा काम हुआ होगा, अगर कोई पेपर पढ़े और आपके लोकेशन से उसका मैप हो आ गया, तो उसको अगर रेफरेंस दे देंगे उसके डाटा के साथ, तो आपका काम बहुत अच्छा हुआ। इज इट क्लियर? बात समझाइए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये पार्ट है, स्टैंडिंग पार्ट है। अभी आप लोग आगे चल के एमएससी कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, ये सब जानकारी रखिएगा ना, तो आपको पीएचडी करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी रिजल्ट या प्रोजेक्ट जब भी कीजिएगा, सबसे पहला काम होता है टीचर का स्टूडेंट को देने के लिए, आप जाके लिटरेचर रिव्यू कीजिए। सबसे पहला काम, कुछ नहीं बोलेगा आगे जी, हाँ तुम जाके लिटरेचर रिव्यू करो। तो तुम्हारा जो भी एम है, तुम्हारा जो भी फोकस है, जो भी तुम्हारा थीम है, विज़न है, उसमें जाके आपको 20 पन्ना, 1000 हो, 100 हो, पेपर को बोलेंगे इकट्ठा करने के लिए। फिर बोलेंगे आप पढ़िए, पढ़ के आप अपने आप को बताइए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उतना काम हो गया है। उसके बाद आपका विज़न उसमें क्या क्या करने के लिए कहता है, आप उसको करके दीजिए तो आपका अपना काम हो जाएगा। ये हायर स्टडी की बात हुई है, वो हम लोग बाद में सोचेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में जो भी आप काम किए, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, या मिनरल स्टडी हो, कुछ भी हो, तो आपने जो काम किया उसका कुछ ना कुछ कंक्लूड पार्ट तो लाए होंगे ना, कि हम लाए भाई, हम अंकिता के घर के 5 लीटर का पानी किए, और हमको अंकिता का पानी का इस बोर होल जो है, जो 5 नंबर बोर होल है, या अंकिता के घर के पश्चिम की तरफ जो बोर है, उसका पानी बहुत अच्छा हुआ, वो लिखेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हुआ रेफरेंस। रेफरेंस जैसे पहले बताए, लिटरेचर रिव्यू बुक्स का लीजिए, जर्नल का लीजिए, ई साइट लीजिए, ऑनलाइन साइट लीजिए, जो भी आप लीजिएगा उसको ज़रूर आप डिजिटली या जो भी दीजिएगा। उसके बाद एनेक्सर, आप पता ही है, एनेक्सर में आप अपना
फ़ोटो डालिए, लॉग बुक डालिए, अटेंडेंस डालिए, या कुछ जो भी आप किए हैं जो कि उस थीसिस का या प्रोजेक्ट का, इंटर्नशिप का खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो यही आपका यूजी सेमेस्टर 5 का है, और यूजी सेमेस्टर 8 में जाइएगा, इसका डबल पार्ट हो जाएगा और मोर यूनिफाइड होगा। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड रिगार्डिंग इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क, फ्री टू आस्क एनीथिंग। और आप लोग डिसीजन कर लीजिएगा कि हम लोग को क्या लेना है अपने टीचर, अपने हेड के कंसर्निंग। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। और ये क्लास आपको नई दिशा देगा आगे बढ़ने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, और आपका जो इस प्रोजेक्ट वर्क है जो 100 मार्क्स का है उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपको उत्प्रेरित करेगा। और हम लोग चाहेंगे कि आप अच्छे से विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम है आप उस काम को कर लीजिए अपने टीचर, अपने गाइड के साथ या अपने हेड के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।